बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 3 वक्त ऐसे हैं कि जिनमें कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। आज ये अहम तरीन बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कसरत के साथ मुसलमान तिलावत कलाम पाक करते हैं। यकीनन आप सब लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे होंगे। कोशिश करें कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ें क्योंकि कुरान पाक का असल मकसद उसे समझ कर पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि अल्लाह करीम ने हमें पैगाम क्या दिया है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि कुरान करीम को समझना तो दूर की बात, उसकी तिलावत भी सही तरह से नहीं कर पाते। वो कैसे कि वो कुरान करीम को खोल कर खामोशी से देखते रहते हैं, यानी कि जुबान से अल्फाज अदा नहीं कर रहे होते, बस दिल ही दिल में पढ़ रहे होते हैं। ये याद रखिए कि कुरान करीम की तिलावत करने की जो फजीलत है, जो अजर व सवाब मिलता है, वो देखने से नहीं बल्कि पढ़ने से मिलता है। क्योंकि हदीस मुबारक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मेरे गुलाम ने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा तो उसे 10 नेकियां मिलेंगी। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया कि जिसने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसे 30 नेकियां मिलेंगी, क्योंकि ये 3 हरूफ का मजमुआ है, अलिफ लाम मीम। तो लिहाजा जो सवाब मिलता है वो जुबान से अल्फाज अदा करके पढ़ने पर मिलता है, देखने से नहीं मिलता। हाँ, अगर आपने कुरान पाक उठाया है, उसे सीने से लगाया है, देख भी रहे हैं, इन चीजों का सवाब आपको मिलेगा, मगर पढ़ने पर जो अजर व सवाब है वो तभी मिलेगा जब आप उसकी तिलावत करेंगे। अब तिलावत का मतलब ये है कि हुरूफ का जुबान से अदा करके पढ़ना, और फिर उसकी अदायगी कम से कम उतनी आवाज में तो जरूर होनी चाहिए कि अगर खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है, तो फिर आप अपने कानों से खुद ये सुने कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि अक्सर लोग करते हैं, यानी कुरान करीम को खोल कर देख रहे होते हैं, ना जुबान हिल रही होती है और ना ही होंठ हरकत कर रहे होते हैं, बल्कि मुंह बंद करके दिल ही दिल में इसको अपने तसव्वुरात में पढ़ते जा रहे होते हैं। इसको पढ़ना नहीं कहते। अब ये जान लीजिए कि 3 औकात कौन कौन से हैं कि जिनमें कुरान करीम की तिलावत का ना करना बेहतर है। नंबर 1, तलुए आफ्ताब का वक्त, यानी कि जो मकरूह वक्त है। तलुए आफ्ताब का मतलब जब सूरज तुलू हो रहा होता है, तो ये तकरीबन 15-20 मिनट का दौरानिया मकरूह होता है। इसमें तिलावत को शुरू ना करना बेहतर है। दूसरे नंबर पर है जवाल का वक्त, यानी जब सूरज बिल्कुल सीधा सर के ऊपर हो, ना दाएं तरफ झुका हुआ हो और ना ही बाएं जानिब। ये भी तकरीबन 15-20 मिनट का वक्फा होता है। तीसरे नंबर पर है गुरूब आफ्ताब का वक्त, यानी कि जब सूरज डूब रहा होता है, गुरूब हो रहा होता है, उस वक्त सूरज के गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज के मुकम्मल गुरूब हो जाने तक ये भी मकरूह वक्त है। इसमें भी तिलावत का शुरू ना करना बेहतर है। अब अफजल ये है कि इन औकात में आप कलमा तैयबा का जिक्र करें और वज़ाइफ पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें। आखिर में ये भी बात याद रख लीजिए, अगर कोई बंदा इन औकात में तिलावत करता है तो वो गुनहगार नहीं होगा, और फिर इन औकात में तिलावत करना जायज भी है। हाँ, अगर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इन 3 मकरूह औकात में सजदा करने से मना किया गया है। तो फिर इसी बिना पर उलमाए कराम ने लिखा है, क्योंकि सजदा नमाज का होता है, या फिर सजदा शुक्र, या इसी तरह सजदा तिलावत है। इन मकरूह औकात में इन तमाम सजदों से मना किया गया है। वो इसलिए कि जो लोग सूरज की पूजा पाठ करते हैं वो इन 3 औकात में सूरज की इबादत कर रहे होते हैं। इन औकात में सजदा करने से मना इसलिए किया गया है ताकि इन सूरज परस्तों के साथ हमारी मुशाबहत ना होने पाए। फिर इसी बिना पर बाज़ उलमाए कराम ने ये भी लिखा है कि इन 3 मकरूह औकात में कुरान करीम की तिलावत शुरू न करना बेहतर है। अगर कोई कर लेता है तो गुनहगार नहीं है। इसमें ये भी बात समझने के काबिल है कि अगर कोई इन औकात से पहले तिलावत कर रहा था तो तिलावत
کرتے دوران یہ وقت شروع ہو گیا تب تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ان اوقات میں تلاوت کے شروع کرنے سے کلمات طیبہ اور ذکر و اذکار کیے جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔